टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। टूनी, कहाँ हो तुम? घर में नहीं हो क्या? टूनी की आँख खुलती है। हाँ, मैं घर में ही हूँ, रुकिए, मैं बाहर आती हूँ। टूनी जब बाहर जाती है तो देखती है कि कालू कौवा उसका बाहर इंतज़ार कर रहा है। हाँ कालू भैया, बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हो? टूनी, मैंने जंगल में सबको बात करते हुए सुना है कि जंगल में बहुत जोर की बारिश होने वाली है। क्या तुम्हारे घर में लकड़ी है और क्या अनाज है तुम्हारे घर में बरसात के लिए? नहीं भैया, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर के जंगल में सूखी लकड़ियाँ और कुछ अनाज ढूंढ कर लेकर आते हैं ताकि बरसात में हमारा गुजारा हो जाए। ठीक है भैया, चलिए। टूनी और कालू कौवा दोनों उड़ते हुए जंगल में जाते हैं। भैया, हवाएं तो बहुत ठंडी हो गई हैं। अब मुझे ये ठंडी हवाएं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लगता है मैं और आगे नहीं जा पाऊंगी। पर टूनी, अच्छी सूखी लकड़ियाँ और अनाज थोड़ी और आगे मिलेंगे। चलो, बस थोड़ी हिम्मत करो। ठीक है भैया। टूनी और कालू कौवा आगे बढ़ते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हवाएं ठंडी होती जा रही थी और अब तो अंधेरा भी हो गया था। टूनी, वो देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं। हाँ भैया, और यहाँ पर तो कुछ अनाज भी है। हाँ, तुम जितने अनाज ले सकती हो ले लो, और मैं जितनी लकड़ियाँ ले सकता हूँ ले लेता हूँ। टूनी और कालू दोनों अनाज और लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चलते हैं। रास्ते में जब वो आ रहे थे तो उन्हें एक उल्लू एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ मिलता है। कालू भैया, देखो, वहाँ पर एक उल्लू गिरा हुआ है। हमें उसे जाकर पूछना चाहिए कि उसे क्या हुआ है। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। जब टूनी और कालू उस उल्लू के पास पहुँचते हैं। क्या हुआ उल्लू, आप ठीक तो है ना? वो उल्लू होश में आता है। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कब से हूँ? हमें नहीं पता, हम तो अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आपको देखा। अच्छा, मैं भी यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेने आया था और कुछ अनाज। मेरे घर में कुछ भी नहीं है और मेरा एक छोटा सा बेटा है। मैं उसके लिए ये सब लेने आया था, पर इतनी ठंडी हवा चली और मेरी उम्र भी तो बहुत हो गई है कि मैं इसे सह नहीं पाया और बेहोश हो गया। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास कुछ लकड़ियाँ और अनाज एक्स्ट्रा हैं। आप इसमें से कुछ ले लीजिए। हाँ, कालू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारे अनाज और लकड़ी में से कुछ ले लीजिए। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कालू कौवा और टूनी चिड़िया। दोनों उस उल्लू को कुछ अनाज और लकड़ियाँ दे देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। इस तरह से उनकी सर्दी आराम से बीतती है। मेरी ऐसी ही कहानी। हाँ, नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।